नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। रविवार को भाईंदर पश्चिम में एक महिला डॉक्टर पर दिन दहाड़े कुछ आरोपियों ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद फरार हो गए। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला दोपहर 1 बजे के आसपास का है। महिला डॉक्टर का नाम गायत्री जायसवाल 32 वर्ष बताया जा रहा है, जिसे 30 टाँके आए। डॉक्टर को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल डॉक्टर की हालत स्थिर बनी हुई है। इस विषय पर भाईंदर वेस्ट के पुलिस अधिकारी ने और स्वयं डॉक्टर ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको दिखाते हैं। संडे के दिन हुई। पेशेंट बन के आए थे, बोले आरटीपीसीआर रिपोर्ट करानी है। बोले मुझे दुबई जाना है तो आरटीपीसीआर करवानी है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं होती है, तो आप कहीं बाहर भी करवा सकते हैं। मैंने उसने बोला नहीं, बाहर अवेलेबल नहीं है, संडे है। तो पुलिस का मैंने लेबॉर्ट्री में फ़ोन किया तो पूछा, मैंने बोला चार्जेस पूछो, तो 600 रुपीज़ वो मैंने बता दिया। तो बोले कि आज नहीं कराना है, अभी मैं कल आऊँगा, अभी मैं चाहता हूँ क्योंकि टिकट बुधवार का होगा। फिर वो चले गए। तो फिर दूसरे पेशेंट आए तो उसको देखा हमने। फिर उसके पेशेंट के जाने के बाद तुरंत कोई आए, तुरंत एकदम अंदर आए और अंदर आने के बाद भी नहीं किए, कुछ पूछा भी नहीं। फिर अचानक से हीट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और फिर इतना हीट किया कि फिर समझ में ही नहीं आया कि उनको देखा भी नहीं। तो मेरा सर नीचे ही था पूरा। वहाँ पे थोड़े से पड़े थे टेबल पे, पेपर वेट भी था, एक स्टोन भी थे, और उनके पास भी कुछ अवेलेबल हो सकता है। नहीं, पहले उनसे कभी नहीं मिले, मुलाकात भी नहीं हुई। रीज़न तो नहीं पता। उससे मारते 2-3 बार हिट करने के बाद डायरेक्टली स्नैचिंग करना स्टार्ट किया। अंगूठी, चैन, मोबाइल भी ले गए और पर्स भी लेके गए। फर्स्ट मतलब वो जब भी एकदम बेशुद्ध हो गई हैं तभी छोड़ दिया कि अब बच्ची नहीं है, मर गई ऐसे। यह जब घटना घटी, मैं मेरे कोचिंग क्लासेस के ऑफिस में था। मेरे कुछ स्टूडेंट से डिस्कशन चल रहे थे। मुझे तकरीबन 1:11 पर फ़ोन आया और तुरंत मैं वहाँ से ऑटो रिजर्व करके इनके क्लिनिक पर आया। और क्लिनिक पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि यह इंसिडेंस सबसे पहले 12:45 पे इनकी क्लीनर ने नोटिस किया है, और एज पर कैमरा फुटेज ये इंसिडेंस 12:07:50 से 12:25 के बीच में हुआ था। तो उसके तकरीबन 20-25 मिनट बाद उन्होंने उस फीमेल को पता चला, क्लीनर को, और वो क्लीनर को पता चलने के बाद उन्होंने उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी रॉड्रिक्स जी को बुलाया, और रॉड्रिक्स जी को बुलाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया नंबर सर्च करके। और मेरे जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पूरा क्लिनिक में ब्लड सेट था, दीवारों पे ब्लड है, फर्श पर ब्लड है, और ये पूरी खून से लथपथ थी। और उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने सीधा डिसीजन लिया कि मुझे अब कस्तूरी हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ के अनुभव अच्छे रहे हैं। हम जब भी एडमिट हुए हैं तो क्योर होकर आए हैं। तो अकॉर्डिंगली मेरा पहला डिसीजन था कि यहाँ पर आया जाए और इनकी जान को, लाइफ को बचाया जाए। हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि हर हाल में उन्हें ये केस को सॉल्व करके जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया है, ताकि वो डॉक्टर लेडीज जो प्रैक्टिस कर रही हैं आने वाले वक्त में उन पर ऐसी कोई घटना ना हो। इवन मेल डॉक्टर्स भी सेफ़ रहें, फीमेल डॉक्टर्स भी सेफ़ रहें। तो कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, और हर क्लिनिक में कुछ सिक्योरिटी के ऐसे इंतज़ाम रिकमेंड किए जाएं या बनाए जाएं कि ऐसी घटना के वक्त वो बटन दबाते ही अलर्टनेस हो, पुलिस स्टेशन तक पहुँचे, या उस सोसाइटी में जहाँ रहते हैं उस तरीके से वो हो, ताकि जैसा मेरी बहन के साथ हुआ कि अगर वो क्लीनर नहीं आती तो आज वो डेथ थी, क्योंकि 1 घंटे में इतना ब्लड जा चुका था। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं भविष्य में हो, तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। कल दोपहर 12 बजे यहाँ भोला नगर के नज़दीक में वंदना कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर जायसवाल जी का क्लिनिक है।
उसमें वो बैठी थी अपने क्लिनिक में, तो एक आदमी बाइक पे आया और उसने पेशेंट का बहाना किया और फिर चला गया। फिर 10 मिनट के बाद आके उसने डॉक्टर को मार के उनके जो वैल्यूएबल आइटम्स है और कुछ कैश वो लेके गया है। इसके बारे में अभी डॉक्टर के स्टेटमेंट के अनुसार हमने एफआईआर रजिस्टर किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये जो घटना हुई है डॉक्टर गायत्री जायसवाल का के साथ में, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज ही हमारी इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है सभी एसोसिएशंस के डॉक्टर्स की, और हम पुलिस कमिश्नर साहब दाते सर को इमीडिएटली एक लेटर देने वाले हैं कि इसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महाराष्ट्र मेडिकल एक्ट इसके अंदर लगाया जाए। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, पूरे मीरा भाईंदर के डॉक्टर शॉक में हैं, भय का वातावरण है कि अगर हम रात बेरात लेट जब क्लिनिक से निकलते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हमारे सुरक्षा का क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में हमने हमारे एसोसिएशन के आज मीटिंग लेने के बाद कुछ सुझाव सजेस्ट किए हैं कि जैसे एक सीसीटीवी कैमरा हर क्लिनिक में लगा रहे, एक इमरजेंसी बेल सिस्टम हर क्लिनिक में लगा रहे कि आजू बाजू के जो दुकानें या घर है उसके अंदर बेल बजे ताकि इमरजेंसी में, और जैसे हमारा एक टास्क फोर्स ग्रुप है, किसी भी डॉक्टर को कुछ भी तकलीफ होता है उस टास्क फोर्स ग्रुप में जैसे ही मैसेज डालता है तो लगभग उस एरिया के आजू बाजू के जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं ताबड़तोड़ उधर पहुंच जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट्स में डॉक्टर गायत्री को ये सब चांस ही नहीं मिला क्योंकि जो आरोपी था वो फ़ोन लेके भाग गया। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी जो घटना है वापस मीरा भाईंदर में नहीं हो, और पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े और उसको जो भी कायदे के हिसाब से उसके ऊपर जो गुनाह दाखिल हो और उसको शिक्षा मिले। ये उस बारे में क्या आप संतुष्ट हैं और क्या पुलिस से आपसे कुछ बात हुई है कि किस प्रकार की जांच चल रही है? डेफिनेटली पुलिस ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। पुलिस इसके अंदर पूरे डंके की चोट पे काम कर रही है। जहाँ तक मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले, जो यहाँ के भाईंदर वेस्ट के इंचार्ज है पाटिल साहब, वो लगातार मुझसे बार बार फ़ोन करके पेशेंट की कंडीशन पूछ रहे हैं, और हाल ही में मुझे मालूम चला है कि उन्होंने किसी एक पर्सन को आइडेंटिफाई किया है जिसका फ़ोटो भी उन्होंने पेशेंट को बताया है, और उन्होंने ऐसा अंदाज़ा बोला कि शायद मास्क लगने के बाद ये पेशेंट ये जो सो कॉल्ड पेशेंट है आरोपी वैसा ही लगना चाहिए, क्योंकि पेशेंट ने मास्क पहना था, इसके लिए डॉक्टर भी, लेकिन उनका ऐसा लग रहा था क्योंकि वो भी दाढ़ी वाला था जो इस तरह के क्राइम में है। तो ऐसा पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है आज दोपहर को 12-1 बजे के आसपास। तो ये बहुत ही सराहनीय है, और अगर वो पकड़ने के बाद अगर वो आदमी पकड़ा जाता है तो अपने को मालूम चलेगा कि भाई ये वही था कि दूसरा था। बट डेफिनेटली पुलिस अपना जो एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छा काम कर रही है। आज ये विषय का चर्चा जब निकला तो बहुत सब एसोसिएशंस ने एक मीटिंग लिया। उसमें ये भी एक पॉइंट आया कि हमारे पास ऑलरेडी राइट टू चूज़ द पेशेंट है, तो उसमें अगर हमें लगता है, लेडीज़ को लगता है कि ये थ्रेट है, हमें इस पेशेंट से हमें थ्रेट है, स्पेशली मेल पेशेंट से हमें थ्रेट है, कुछ अब्यूज़ हो सकता है, तो अगर वो उसको मना कर सकती है तो वो मना कर सके। मतलब ये बात हम आपके मीडिया के थ्रू चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो कि अगर जो सेवियर है, अगर उसी को लगा कि मेरी जान नहीं बचेगी या हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सेव द सेवियर के करके वो अपने रिफ्यूज़ करे और वो पेशेंट को नहीं देखे। इस घटना के बाद भाईंदर वेस्ट पुलिस की टीम सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों को ढूंढने में जुट गई है, और इस मामले को लेकर सभी डॉक्टर्स ने मांग की है कि राइट टू रिजेक्ट इस कानून को और मजबूत करना चाहिए ताकि महिला डॉक्टर्स को सुरक्षित रखा जा सके। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए सचिन दुबे की रिपोर्ट।